Okay student, now we start exercise 4.3 and question number 1 is draw the graph of each of the following linear equations in two variables. मीन्स हमें यहाँ पर जो भी linear equation दी जाएगी इन टू वेरिएबल्स के अंदर हमें उसका क्या ड्रॉ करना है, ग्राफ. ड्रॉ द ग्राफ. अब देखिए जैसे कि हमें फर्स्ट पार्ट में लीनियर इक्वेशन दी गई है x प्लस वाई इक्वल टू 4 और हमें इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है. लेकिन उससे पहले हम इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करेंगे. सॉल्यूशन फाइंड होने के बाद ही हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं. तो सबसे पहले देखिए जैसे हमने एक्सरसाइज 4.2 में किया था सेम यहाँ पर हमें इसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं. सबसे पहले हम अपनी लीनियर इक्वेशन को किस तरीके से लिख सकते हैं, y को आप एज इट इज लिखे, x को आप लेफ्ट से कहाँ ले जाए, राइट में, यानी कि 4 माइनस एक्स. 4 आपके पास ऑलरेडी है, x को आप लेफ्ट से राइट में लेकर जाएंगे तो नेगेटिव साइन के साथ ये राइट में चला जाएगा. अब आपको करना क्या है, यहाँ पर इसके मिनिमम दो सॉल्यूशन तो आपको जरूर फाइंड करने हैं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए. तो उसके लिए आपने यहाँ पर सॉल्यूशन टेबल जो है बनाई आपने, और यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप x की वैल्यू चाहे वो आप यहाँ पर पुट करके आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं, अब देखिए यहाँ पर आपको जैसे यहाँ इक्वेशन दी गई है 4 माइनस एक्स, और यहाँ पर जैसे ही हम x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो पुट करने के बाद देखिए क्या होगा, 4 माइनस 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 4 माइनस 0 4. तो यहाँ पर हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 4. सिमिलरली हम x की दूसरी वैल्यू पुट कर सकते हैं जो हम चाहे. अगर हम यहाँ पर चाहे तो x की वैल्यू को 1 पुट कर सकते हैं. अगर हम x की वैल्यू को 1 पुट करके चलते हैं, देखिए y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स. एक्स के प्लेस पे आप रखेंगे 1, तो y की वैल्यू आएगी 4 माइनस 1 यानी कि 3. यानी कि जब आपने x की वैल्यू को 1 पुट किया तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको y की वैल्यू क्या मिलती है, 3. तो आप x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू आपको क्या मिली यहाँ पर 3. तो इस तरह अगर आप इसके और भी सॉल्यूशन निकालना चाहें तो निकाल सकते हो, लेकिन मिनिमम आपको 2 सॉल्यूशन तो कम से कम चाहिए ही इसके. अगर आप एक सॉल्यूशन और फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप x की वैल्यू पुट करें. आप चाहे तो x की वैल्यू नेगेटिव भी ले सकते हैं. आपने x की वैल्यू को पुट किया -1 कीजिए अपनी इक्वेशन, जो आपकी इक्वेशन आपको ये दी गई है इसमें आप अपनी x की वैल्यू को पुट कीजिए. 4 माइनस एक्स के प्लेस पे आप पुट करेंगे -1, तो यहाँ देखिए 4 माइनस माइनस प्लस, तो y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 4 प्लस 1 यानी कि 5. जैसे आपने x की वैल्यू को -1 पुट किया तो y की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 5. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपने इसकी जो है सॉल्यूशन टेबल तैयार करनी है. आपको जो भी x की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है. अब इसकी सॉल्यूशन टेबल तैयार करने का आपके पास एक मेथड और है. वो मेथड आपका सिंपल है. देखिए अगर आप एक दूसरा मेथड इसका यूज करना चाहते हैं, आपको यहाँ पर मान लीजिए इक्वेशन दी गई है x प्लस वाई इक्वल टू 4. यहाँ पर आपको करना क्या है, सिंपल एक बार आपको x की वैल्यू को 0 पुट करना है. कीजिए इस इक्वेशन में आपने x की वैल्यू को 0 पुट किया, 0 प्लस वाई इक्वल टू 4. तो 0 प्लस वाई करेंगे तो y की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 4, यानी कि एक पेयर आपका बन जाएगा 0 4. फिर दूसरा आपको y की वैल्यू को 0 पुट कर देना है, पुट y इज इक्वल टू 0. जैसे आप इस इक्वेशन में y इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x प्लस 0 इक्वल में क्या आएगा, 4. तो x प्लस 0 करेंगे आपको मिलेगा x इक्वल टू 4, यानी कि आपकी x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0. तो ये आपको 2 सॉल्यूशन मिल चुके हैं. तो ये इसका एक इजी मेथड भी माना जाता है कि इसमें एक बार हम x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं
और एक बार y। तो यहाँ पर आप x की वैल्यू को 0 पुट करके y की वैल्यू आपको 4 मिल जाती है, एंड सेकंड में y की वैल्यू को 0 पुट करके x की वैल्यू आपको क्या मिल जाती है 4। ये इजी मेथड इसलिए है क्योंकि इसमें एक बार हम x को 0 ले लेते हैं और एक बार y को, और हमें इजीली जो है हमारी सॉल्यूशन टेबल मिल सकती है। तो आप इस इक्वेशन की इस तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं टेबल, और इस तरीके से भी, जैसे आप चाहें। अब दोनों से आप देखेंगे ग्राफ आपका ऑलमोस्ट सेम ही बनेगा। हम इस सॉल्यूशन टेबल को भी यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर x0 y4 एंड आपका y0 x की वैल्यू 4। तो आप चाहे ग्राफ इस सॉल्यूशन टेबल के अकॉर्डिंग बनाए या इसके, दोनों ही सिचुएशन में आपका ग्राफ जो है वो सेम ही बनेगा। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अब आप अपनी टेबल की वैल्यू को देख सकते हैं कि आपकी, अगर हम अपने सबसे पहले अगर इस टेबल को देखते हैं तो इस टेबल के अकॉर्डिंग आप देखिए आपके पास x की वैल्यू क्या क्या है, 0 1 -1, और y की वैल्यू आपके पास है 4 3 5। तो अपने इसी ही स्केल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ग्राफ की स्केल लेनी है आपको। सबसे पहले आप एक हॉरिजॉन्टल, आप एक यहाँ पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, एंड देन यू कैन ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन। आपने जो ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ की इसे हम क्या कहेंगे, y एक्सिस। ये आपकी y एक्सिस होगी, जिसमें, और जो आपकी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम क्या कहेंगे, x एक्सिस। ध्यान से देखिए बच्चों, जो हमारे ग्राफ के अंदर ये वर्टिकल लाइन होती है इसको हम क्या कहते हैं, y एक्सिस, और जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं, x एक्सिस। और जहां पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उसे हम क्या कहेंगे, ओरिजिन, और ओरिजिन को हम रिप्रेजेंट करते हैं O से। ठीक है, अब ये देखिए ओरिजिन से अबो जो ये y एक्सिस आपको दिख रही है ये आपकी क्या होती है, पॉजिटिव y एक्सिस। तो इसे हम y प्लस से हम इसको डिनोट करते हैं। ओरिजिन से बिलो जो आपकी लाइन है इसको हम कहेंगे नेगेटिव y एक्सिस। सिमिलरली ओरिजिन से राइट की तरफ जो x एक्सिस होती है वो आपकी होती है पॉजिटिव x एक्सिस, और ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ जो एक्सिस होती है आपकी x एक्सिस वो होती है आपकी नेगेटिव x एक्सिस। अब यहाँ देखिए x की स्केल आपको 0 1 -1 है, तो यहाँ पर आप उसी के अकॉर्डिंग स्केल ले सकते हैं। 1 का स्केल आप यहाँ ले सकते हैं 1 2 3। सेम यहाँ पर आप -1 -2 -3। ध्यान रहे इनके बीच में आपके पास जो गैपिंग है वो सेम होनी चाहिए। अगर आप इसे एक सिंपल पेपर पे ड्रॉ कर रहे हैं और अगर आप इसे ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको ऑलरेडी ये स्पेस उसमें आपको मिलता ही है। सेम आप y एक्सिस पे देख सकते हैं कि आपके पास y एक्सिस पे स्केल 5 तक है, तो आप यहां देखेंगे 5 तक की स्केल यूज करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। और अगर नेगेटिव y एक्सिस की तरफ चले तो -1 -2। हालांकि हमें नेगेटिव y एक्सिस की जरूरत नहीं इसमें पढ़ने वाली है, तो हम यहाँ पर इसको ड्रॉ करें, इसके नंबर्स को ना लिखे तो हमारा काम चल जाएगा। तब भी हमने इसको एग्जाम्पल्स के तौर पे यहाँ पर दो अपने नंबर्स यहाँ पर दिखा दिए, 2 या 3 नंबर आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। अब अभी देखिए आप इस सॉल्यूशन टेबल के अकॉर्डिंग आप किस तरह से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आपको सबसे पहले ये देखना है कि x की वैल्यू आपको क्या गिवन है। यहाँ पर सबसे पहले आपका जो पहला पेयर है उसको आप ड्रॉ करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है 4। तो यहाँ पर आप देखिए x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4 के लिए पॉजिटिव y की वैल्यू 4 है, तो आप ऊपर की तरफ मूव करेंगे और 4 पे आप क्या करेंगे, पॉइंट को ड्रॉ करेंगे। तो ये पॉइंट जो है यहाँ पर आपकी x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू 4 होगी। सिमिलरली यू कैन ड्रॉ सेकंड पेयर। इसमें x की वैल्यू क्या है 1 और y की वैल्यू क्या है 3। तो x की वैल्यू 1 आपकी ये थी और y की वैल्यू 3। बिल्कुल ठीक स्ट्रेट आपको चलना है जब तक y की वैल्यू 3 आपको नहीं मिल जाती। ये आपका सेकंड पॉइंट होगा। इसे आप लिख सकते हैं यहाँ पर x की वैल्यू आपकी क्या है 1 और y की वैल्यू आपकी क्या है 3। सेम आप देखिए जो आपका थर्ड पेयर है x की वैल्यू क्या है -1 और y की वैल्यू क्या है 5।
x की वैल्यू -1 है, ये जो आपकी y की वैल्यू 5, तो बिल्कुल स्ट्रेट आपको चलना है y की वैल्यू 5 तक और ये आपको पॉइंट मिल जाएगा। अब ये तीनों पॉइंट देख सकते हो आप, आपको मिल चुके हैं। इस पॉइंट की वैल्यू आप लिख लीजिए, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 5। अब स्केल से इन तीनों पॉइंट को आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो जैसे ही आप इन तीनों पॉइंट को आप ज्वाइन करेंगे तो आपको जो लाइन मिलेगी वो क्या होगी, ग्राफ होगी, ग्राफ ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप चाहे, अब ये देखिए, अगर हम इस सॉल्यूशन टेबल के अकॉर्डिंग देखते हैं इस ग्राफ को, तब भी आपका ग्राफ सेम ही बनता। यहां पर देखिए x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है, 4। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, एक पॉइंट आपको ये मिल चुका है यहां पर। नेक्स्ट आपका जो पेयर है वो क्या है, x की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 4 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4, नेक्स्ट पॉइंट आपका ये हो जाएगा 4, x की वैल्यू आपकी 4 और y की वैल्यू 0 आपकी यहीं, तो यहीं पर आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा। और जब आप इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे आपका सेम ग्राफ ड्रॉ होगा। तो आप देख सकते हैं कि आप केवल ऐसे ड्रॉ करें जैसे हमने पहले किया था, या हमने जो ये सेकंड टेबल ड्रॉ की थी, तो किसी भी टेबल से आप ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, दोनों ही केस में आपका सेम ग्राफ बनेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि किसमें आपको इजीली जो है आप सॉल्यूशन टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं, इस मेथड से या फिर इस मेथड से। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट, नाउ वी ट्राई थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको इक्वेशन दी गई है y = 3x। अब हमें इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है। देखिए किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर एक सॉल्यूशन टेबल तैयार करेंगे। ये देखिए बच्चों, यहां पर आप वही x की वैल्यू को, जो भी आप x की वैल्यू पुट करना चाहे इस इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। अगर आप देखें, आपको जैसे इक्वेशन दी गई है y = 3x, अगर यहां पर आप x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं, कीजिए, y = 3 और x के प्लेस पे आपने पुट किया 0 और 3 को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, यानी कि x की वैल्यू 0 पुट करने पे y भी आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर 0। तो फिर आप नेक्स्ट वैल्यू पुट कीजिए। आपने x की वैल्यू को पुट किया, लेट 1 आपने पुट किया यहाँ पर, तो यहाँ पर जब आप x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी, जहां पर x है वहां पे आपने 1 पुट किया, 3 × 1 = 3, यानी कि x की वैल्यू 1 पुट करने पर y की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, 3। आप एक वैल्यू और लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू को 2 पुट करते हैं तो देखिए 2 पुट करने पर आपको y की वैल्यू क्या मिल रही है। जैसे आप x की वैल्यू को 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 3 × 2 = 6, तो यानी कि x की वैल्यू को जब आप 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ पर 6। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको जो भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है उसकी आपको सॉल्यूशन टेबल तैयार करनी होगी। किस तरीके से, जैसे हम x की वैल्यू को यहाँ पर x की वैल्यू पुट करते रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें y की वैल्यू मिलती रहेगी। अब आपको इस सॉल्यूशन टेबल के अकॉर्डिंग आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। देखिए किस तरीके से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब आप यहां पर देख सकते हैं, अपनी इस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको ग्राफ पर वैल्यू लेनी है। इसके लिए आपको एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है एंड देन ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये आपका हो जाएगा ओरिजिन। ये x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। अब x की वैल्यू देखिए 0 1 2, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू है तो आप 1 की स्केल ले सकते हैं, 1 2 3, एक एक्स्ट्रा स्केल लेना चाहिए। और नेगेटिव की तरफ हालांकि हमें जरूरत नहीं है, फिर भी हम 1 या 2 पॉइंट दिखा सकते हैं। और y की वैल्यू आप देख सकते हैं 0 3 6 तक है, तो आप यहाँ पर भी 1 का स्केल यूज कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। हमें y की नेगेटिव वैल्यू की जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू लेना चाहे तो ले सकते हैं, अदरवाइज उसे आप
स्किप कर सकते हैं। आप सबसे पहले अपने फर्स्ट पेयर को ड्रॉ कीजिए। इसके अंदर देखिए x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू भी 0 है, तो x की वैल्यू 0 और यहीं पर आपकी y की वैल्यू भी 0 होती है, तो आपका यही पॉइंट हो जाएगा जिसे आप ओरिजिन कहते हैं। फर्स्ट पेयर आपका यही जो है डिनोट किया जाएगा। सेकंड पेयर जो है देखिए क्या आपका x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू क्या है 3, तो आपकी x की वैल्यू 1 ये रही यहाँ पर और y की वैल्यू 3 के सामने आप यहाँ पर पॉइंट को लिखेंगे। ये आपका सेकंड पॉइंट x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3। जो थर्ड पेयर आपका जिसमें लिखा हुआ है 2 एंड 6, x की वैल्यू क्या है 2 और y की वैल्यू 6, तो x की वैल्यू 2 आप देख सकते हैं यहाँ पर दी गई, y की वैल्यू 6, बिल्कुल ठीक स्ट्रेट में आपको देखना है कि y की वैल्यू 6, ये आपका थर्ड पॉइंट हो जाएगा जिसमें x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 6 है। अब स्केल से आपको करना क्या है, आपको इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करना है। स्केल से आपको इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे आप ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये आपका क्या होगा, ग्राफ होगा ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो आप प्रॉपर पॉइंट्स का यूज करते हुए इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं और इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करें।